हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर की, जिसमें हम सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। जिसकी आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए बनाई है जिसमें मैं आपको बता सकूं कि क्यों हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, ठीक है, और कैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, सब कुछ इसमें आएगा। तो सबसे पहले तो क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। लेकिन फिर जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देकर आते हो, तो फिर आपके मैसेजेस वगैरह आते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हमने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, हमको समझ में भी आ गए कि समास के क्या रूल है, संधि के क्या रूल है, अलंकार को कैसे पहचानना है। लेकिन वहाँ पर जो एक्चुअल एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, और वहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं ना। वहाँ अलग ही टाइप के कुछ ऐसा शब्द दे दिया, कुछ ऐसी पंक्ति दे दी कि इसमें पहचानो। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कनक कनकते सो गुनी, जो हम हज़ारों बार कर चुके हैं और हमको पता भी है कि उसका आंसर क्या होगा। लेकिन वहाँ पर इस तरह की पंक्तियाँ पूछ ली जाती है जिसमें हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे पहचाने, कैसे जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, कैसे हम आंसर तक, सही आंसर तक पहुँचे। तो इसीलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं। जितनी भी सारी रिसेंट एग्ज़ाम है, ज़्यादा पुराने हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिसेंट एग्ज़ाम के ही इतने प्रश्न हो जाएंगे कि मतलब सफिशिएंट है हमारे लिए, कि हमारी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सभी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू की हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो एमसीक्यू होते हैं वो पीवाईक्यू की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। हम एमसीक्यू में बहुत इजी और इस तरह से पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्चुअल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न और उसके जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि हमको आता है फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं। तो उन गलतियों से, उन मिस्टेक से कैसे बचना है, ये हमारी प्रैक्टिस होगी पीवाईक्यू के थ्रू। इसके अलावा फ़ायदा क्या है, तो यही आपका फ़ायदा है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई स्टेट की एग्ज़ाम हो। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो एमपी पुलिस, एमपी एसआई वगैरह। अभी 2028 में यहाँ पर सीहस्त होने वाला है, तो काफ़ी सारी जो एमपी पुलिस की भर्तियाँ है वो आने वाली है मध्य प्रदेश में। और इसमें हिंदी पूछा ही जाता है, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। या फिर किसी दूसरे स्टेट से भी है तो यूपी पुलिस, यूपी एसआई वगैरह, यूपी सीटेट वगैरह, यूपी टेट है ना। एमपी में भी पात्रता परीक्षा होने वाली है, वर्ग 2, वर्ग 3 की, एमपी ईएसबी की जितनी भी परीक्षाएं होती है, और अदर जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता है, सभी में आपको ये काम आएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि सभी एग्जाम के, जो ये सारे एग्जाम अभी रिसेंट में हुए, सबके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम कर सकें। तो बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है आपके लिए, तो ज़रूर से देखना आप सारे लेक्चर, है ना। अब मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ। हिंदी भाषा का विकास परिचय, ठीक है, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, भाषा, उपभाषा, बोलियां, लिपियां, वर्णमाला, और इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे। संधि, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, क्रिया विशेषण, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दों के प्रकार, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्य, वाक्यांश के लिए शब्द। अब इसमें से जो कुछ टॉपिक है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, है ना, अनेकार्थक हो गया, इसको हम थ्योरी में नहीं पढ़ सकते। थ्योरी में क्या पढ़ेंगे कि जल के ये होते हैं पर्यायवाची, अग्नि के ये होते हैं, सूर्य के ये होते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि जल, अग्नि, सूर्य ये सब परीक्षा में पूछा जाता भी नहीं है, वहाँ अलग ही टाइप के शब्द पूछे जाते हैं, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वाक्य भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य शुद्धि, है ना, वर्तनी शुद्ध करने वाले प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, पद्यांश की भी प्रैक्टिस करेंगे जो पूछे गए हैं परीक्षा में।
प्रमुख कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी साहित्य से भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, पुरस्कार, सम्मान जो भी है इत्यादि सबकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा फिर जो एग्ज़ाम होती रहेगी, ठीक है, उनके क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो उनकी हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी एग्ज़ाम होती रहेगी। अब इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे हैं तो आपके एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ टॉपिक जो बड़े हैं जो ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस टॉपिक है जिनसे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं, तो उनके लिए एक से ज़्यादा क्लासेस भी लग सकती है। बहुत छोटी छोटी क्लासेस रहेगी, बिल्कुल लेंदी क्लासेस नहीं रहेगी। डेली आप अपना आधा घंटा आराम से निकाल सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है, और हिंदी आप पहले से कवर करके रख दोगे, और इसमें तो करंट अफेयर जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको पहले से कवर करके रख दोगे तो फिर उस टाइम पे आप बाकी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस होने वाली है, और लाइव क्लासेस में क्या होता है, 1 घंटे 2 घंटे में 30, 40, 50 प्रश्न बस हो पाते हैं। यहाँ पर हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली बस आपको आधा घंटा अपना देना है और आपका ये हिंदी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जिससे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सारी एग्ज़ाम दे सकते हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए, और बहुत हेल्पफुल, बहुत छोटी छोटी क्लासेस होने वाली है, तो क्लासेस को मिस बिल्कुल मत करना। और मिलते हैं बहुत जल्द अपनी पहली क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।